नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भूआकृतिक विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया और अफ्रीका के पश्चात। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें विस्तृत भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। धरातलीय विस्तार की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को निम्नलिखित 4 भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जिसमें रॉकी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी अमेरिका का विशाल मैदानी प्रदेश, अपलेशियन पर्वत श्रेणी और तटीय मैदान। तो इस प्रकार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के धरातलीय विस्तार को 4 भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। रॉकी पर्वतीय प्रदेश यह उत्तरी अमेरिका की एक नवीन बलित पर्वत श्रेणी है जिसमें अनेक मोड़, महाखंड, खड़े ढलान वाली तंग घाटियाँ तथा दरारें मिलती हैं। यह पर्वत श्रृंखला रॉकी, मैकिंजी तथा ब्रुक्स पर्वत श्रेणियों का संगम है। मैकिंजी पर्वत श्रेणी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत में है तथा ब्रुक्स पर्वत श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत में स्थित हैं। पश्चिमी पर्वत श्रृंखला में उत्तर से दक्षिण की ओर 2 पर्वत श्रेणियां हैं, जिनमें पूर्वी श्रेणी को रॉकी पर्वत श्रेणी कहते हैं तथा इसकी पश्चिमी श्रेणी को प्रशांत महासागरीय तट पर उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है, जिसे प्रशांत महासागरीय पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस श्रृंखला में तटीय पर्वत, शेरा नेवादा पर्वत तथा कास्केस श्रेणी सम्मिलित हैं। शेरा नेवादा श्रेणी पूर्वी कैलिफोर्निया एवं पश्चिमी नेवादा राज्यों में फैली हुई है तथा प्रशांत महासागर के समानांतर स्थित है। कास्केड श्रेणी कैलिफोर्निया राज्य से लेकर अलास्का राज्य तक फैली हुई है। रॉकी पर्वत श्रेणियाँ प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर के जल प्रवाह के लिए एक जल विवाहक के रूप में भी जानी जाती है। इस प्रदेश का अधिकांश भाग शुष्क जलवायु का है, जहाँ वर्षा कम होती है। इसके अलावा इस पर्वतीय प्रदेश में सोना, चांदी जैसे धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। तो रॉकी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार प्रशांत महासागर के तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में। रॉकी पर्वतीय प्रदेश के पश्चात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा भूआकृतिक प्रदेश है विशाल मैदानी प्रदेश। उत्तरी अमेरिका का यह मैदान अपलेशियन पर्वत श्रेणी तथा रॉकी पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। उत्तरी अमेरिका के मैदानी भाग का विस्तार उत्तर में मैकिंजी नदी के डेल्टा से दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी तक फैला हुआ है। इस विशाल मैदान को पुनः 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें कैनेडियन शील्ड, आंतरिक निचला मैदान, जलोढ़ मृदा के द्वारा निर्मित विस्तृत विशाल मैदान तथा अंध महासागर का तटीय मैदान या अटलांटिक महासागर का तटीय मैदान। तो उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानी प्रदेश को इन 4 उप विभागों में विभाजित किया जाता है। इस मैदानी प्रदेश में मैकिंजी, मिसिसिपी तथा सेंट लॉरेंस नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इन नदियों के बारे में हम अगले वीडियो में जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अपवाह तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मैकिंजी नदी बेसिन उत्तरी अमेरिका के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, जो कि ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानी प्रदेश के पश्चात जो तीसरा भूआकृत प्रदेश है वो है अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश। यह अपलेशियन पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर के तटवर्ती इलाके में, उत्तर में न्यूफाउंडलैंड से लेकर दक्षिण में अलाबामा राज्य तक फैली हुई है। यह उत्तरी अमेरिका का तीसरा प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश है। यह एक जटिल भूआकृतिक प्रदेश है क्योंकि अपलेशियन पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में जगह जगह पर खंडित हो गई है, क्योंकि नदियों के द्वारा इस पर्वत श्रेणियों को समय के अनुसार काट दिया गया है। क्योंकि अपलेशियन पर्वत श्रृंखला प्राचीन एक बलित पर्वत श्रेणी है, जिसे वर्तमान समय में नदियों के द्वारा काट छाँट करके खंडित कर दिया गया है। पहले से पर्वत रॉकी
पर्वत जितने ऊंचे थे, अर्थात अपलेशियन पर्वत श्रेणी के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो पहले अपलेशियन पर्वतीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पर्वतीय क्षेत्र रॉकी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पर्वत श्रेणियों से ऊंचे थे, लेकिन उनकी ऊंचाई वर्तमान समय में घटकर 900 से लेकर 1800 मीटर तक रह गई है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है एल्बामा राज्य तक। इसके एक और ओजार्क पठार, उचिटा पठार, ओक्लेहामा पठार, पश्चिमी अरकानसास पठार तथा अल्बामा पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, जो कि अपलेशियन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। अपलेशियन पर्वत श्रेणी के पश्चिम में कम्बरलैंड का पठार तथा पूर्व में पीडमोंट का पठार स्थित है। हडसन मोहावक मार्ग द्वारा अपलेशियन पर्वत उत्तरी तथा दक्षिणी अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के रूप में विभाजित होता है या किया जाता है। हडसन मोहाविक मार्ग द्वारा पीडमोंट पठार से अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं जो जलप्रपात बनाती हैं, जिनसे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस पर्वतीय प्रदेश में कोयला, सीसा, सोना, जस्ता, लोहा, तांबा आदि प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इन पर्वतों की ऊंचाई अधिक नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर कृषि कार्य भी किया जाता है। उसके पश्चात जो चौथा भू आकृतिक प्रदेश है वो है तटीय मैदान। तो उत्तरी अमेरिका के दोनों भागों में पूर्व एवं पश्चिम में तटीय मैदान का विस्तार है। तटीय मैदान जो क्षेत्र होते हैं उनकी समुद्र तल से ऊंचाई कम होती है। यहाँ की मिट्टी रेतीली तथा कम उपजाऊ होती है। उत्तरी अमेरिका के पूर्व तथा पश्चिम में तटीय मैदान का विशाल विस्तार है। तटीय मैदान उत्तर पूर्व में सकरा तथा दक्षिण पश्चिम में चौड़ा है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 किलोमीटर के आसपास है। तटीय मैदानी क्षेत्र में प्रमुख रूप से तेल, गैस तथा नमक के भंडार पाए जाते हैं। तो इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के धरातलीय विस्तार को भू आकृतिक दृष्टि से इन 4 भागों में विभाजित किया जाता है। धन्यवाद।